अस्सलामुअलैकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान इकरा जाहिद। और हमेशा से आप लोगों को पता है कि हम लोग आपके लिए एक लाइव सेशन कंडक्ट करते हैं और कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं, इससे आप कुछ ना कुछ सीख सकें और अवेयर हो सकें। तो हमेशा की तरह हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद होते हैं जिनके से आप बातचीत कर सकते हैं, गुफ्तगू हम भी करते हैं, आप लोग भी अपने क्वेश्चन ऐड करते हैं ताकि आप उससे कुछ ना कुछ सीख सकें। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम करियर काउंसलिंग पे बात करने वाले हैं, और जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो एक बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं, बहुत ही वर्सेटाइल वुमन है। वो इन्फ्लुएंसर भी है, बिजनेस डेवलपर भी हैं, वो अपना काम भी करती हैं। इसके सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो डिजिटल मार्केटिंग सीईओ ऑफ कैस्पियन है। तो हमारे पास सफा इश्तियाक मौजूद है, उनसे आप बात करेंगे और पूछेंगे कि कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड सारी बातें। लेकिन उससे पहले से थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं उनकी रूटीन के बारे में। तो अस्सलाम वालेकुम सफा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हो इकरा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सफा, रमजान बिल्कुल एंडिंग पर है, उम्मीद करती हूँ आपका सारा ही रमजान बहुत अच्छा गुजरा होगा। और लॉकडाउन की रूटीन कैसी है आपकी? बेहतरीन गुजरा एंड ड्यू टू दिस लॉकडाउन आई हैव फेल्ट रियली रियली प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव बिकॉज अब घर बैठे हम लोग सारी चीजें एक साथ मैनेज कर रहे हैं। तो मेरे लिए बड़ा ब्लेसिंग रहा है लॉकडाउन तो। बिल्कुल सफा, आपने हम सब, हाँ, शुरू से जब से हम ये लाइव सेशंस कर रहे हैं, हम लोग कहते हैं कि लॉकडाउन में पॉजिटिविटी तलाश करें और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, ना कि आप लोग हम्म। बाजार आ जाएं और फ्रस्ट्रेशन का और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं कि आप कोई ना कोई काम में मसरूफ रहें। तो आपने भी अपने बेशक। आप को मसरूफ रखा है, बड़ी अच्छी बात है। तो सफा, जैसे कि मैंने अपनी ऑडियंस को बताया है, एक दफा फिर बताती चलूं कि आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो कैरियर काउंसलिंग है। और मेरे हिसाब से ये आज की स्पेशली यूथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारे यूथ को ना कैरियर काउंसलिंग का बेसिक पता है कि हमें क्या करना जी। है, कैसे करना है। बेशक। तो आज हम हम्म। डिटेल से बात करेंगे। तो मैं चाहूंगी आप सबसे पहले मेरी ऑडियंस को बताएं कैरियर काउंसलिंग होती क्या है। हम्म। सो बेसिकली करियर काउंसलिंग ये है कि जैसे आप लोग, जब आपको पता ही नहीं है आप किस स्टेज पे हो, आपने अपना बैचलर्स कंप्लीट कर लिया, आपने अपना अभी कॉलेज कंप्लीट किया है या अगर आपने अभी इवन अपना मैट्रिक भी कंप्लीट किया है, you don't know what career to choose because in these days there are a lot of opportunities to what career to jump in. Okay, आप लोग expert किस में? Because people think if they're good at designing, they're good at marketing, they are good at development, तो उन्हें लगता है there's they're really good at everything. लेकिन you really really need to have one career to choose forward for. और career counseling is just for those people. It's in one-on-one session within the students or not. If students, अगर students नहीं है तो आप अपनी लाइफ में किसी भी एज पे हैं, बिकॉज लर्निंग कभी भी नहीं रुकती, राइट? तो आपके साथ एक वन ऑन वन सेशन किया जाता है जस्ट टू सी फॉर योर स्किल्स, आपका पैशन देखने के लिए, फिर ये आपको ये देखने के लिए, इफ यू रियली पैशनेट तो आप उसको अपने करियर के साथ कैसे अलाइन कर सकते हो, बिकॉज योर पैशन शुड बी रियली रियली अलाइंड विद योर करियर। बिल्कुल तो सफा, या। जो मैं आपसे बात करना चाहूंगी, कैरियर काउंसलिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के बच्चे जब बैचलर्स कर लेते हैं या इंटर कर लेते हैं या हम्म। मैट्रिक, तो वो हम्म। बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, उनके पास समझ नहीं होती हमने क्या करना है। और कुछ लोग होते हैं वो डिग्री के बाद सोचते होते हैं अब ये वाला काम तो हो नहीं रहा, तो कैरियर क्या चूज करें। तो एग्जैक्टली स्टेज है। कौन, तो आपको किस स्टेज पर जाकर ये सोचना चाहिए, कैरियर काउंसलर के पास किस स्टेज पे जाना चाहिए, ताकि आपकी जो डिग्री है ना वो आपके कैरियर में हेल्पफुल साबित हो, वो कागज का हम्म। टुकड़ा ना बन के रह जाए। एग्जैक्टली है। अच्छा, जो जो काफ़ी, लेट्स सपोज अगर हम 20% ऑफ आर पाकिस्तानी मदर्स की बात करें तो दे आर रियली रियली एजुकेटेड, राइट? उनको काफ़ी, जो टॉप नॉच की मैं बात कर रही हूँ, उनको रियली पता है हाउ टू हैव गुड करियर ऑफ देयर चाइल्ड। तो 13 एज से लेके 18 एज तक ऐसी है जहाँ पे एक बच्चे को प्रॉपरली गाइड कर देना चाहिए कि व्हाट करियर ही और शी यूज टू चूज। इन दी अदर हैंड, जिन पेरेंट्स को नहीं पता कि, अच्छा पहले पाकिस्तानी माइंडसेट में आपको बताती चलूं, होता ये है कि होता क्या था कि लड़का पैदा हुआ, उसको इंजीनियर बनाना है, लड़की पैदा हो रही है, उसको डॉक्टर बनाना है। दैट वाज द पाकिस्तानी माइंडसेट, राइट? क्यों? तब बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, मीडिया को बहुत बुरा समझा जाता था कि हमारा बच्चा अगर और अब क्या है, बॉय बीइंग अ डिजाइनर इज ऑनर्ड, उसको सब रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। तो आहिस्ता आहिस्ता ड्यू टू दिस अवेयरनेस, एज इज जस्ट अ नंबर इन दीज डेज, बिकॉज हमने काफी काफी उन लोगों को भी देखा है रियली इन देयर एज बट दे आर डूइंग गुड जस्ट बिकॉज ऑफ बिल्कुल देयर अवेयरनेस। बिल्कुल सफा, आपने बताया कि जो एजुकेशन के साथ साथ अगर आप टाइम पर अपने बच्चों की काउंसलिंग, जैसे 13 से आपने 18 साल की एज बताई है, बच्चों को आइडिया होना चाहिए कि वो क्या कैरियर चूज हम्म। करें। तो सफा, हम्म। आजकल ना
बहुत ही डाइवर्स चीजें आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जी। आप नए करियर को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि अभी भी मेरे हिसाब से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डाइवर्सिटी नहीं पता है। उनको लगता है कि हम्म। बस तीन है, मैंने या इंजीनियरिंग कर लेनी है, मैंने मेडिकल में चले या। जाना है, मैंने कंप्यूटर जाना है, तो उन्होंने तीन या बैंकिंग में, इस चार के अलावा हम्म। लोगों की अभी एक्सप्लोरिंग नहीं हुई है इस हिसाब जिस हिसाब से होनी चाहिए। तो आप हम्म। नए कैरियर्स को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं? हम्म। अच्छा, जैसे आज से 5 साल पहले हम लोग देखें या आज से अगर हम 7 साल भी पहले देखें, तो किसी भी बिजनेस को बिजनेस डेवलपर नहीं चाहिए था, सोशल मीडिया मैनेजर नहीं बिल्कुल। चाहिए था। उनको चीजों की अवेयरनेस तो चलो थी, लेकिन वो जो पर्सन था वो खुद एक जो बिजनेसमैन था, वो खुद ही सारी चीजें संभाल रहा था। बट अब चूंकि ये रिक्वायरमेंट हो गई हुई है, हर एक को सोशल मीडिया मैनेजर भी चाहिए, हर एक को ग्राफिक डिजाइनर भी चाहिए, हर एक को क्यों? क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन आ गई हैं। आप घर बैठे लिटरली यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। In that case, you have to see and you have to develop your skills according to the 5 years coming. जैसे आने वाले 5 साल के वक्त में एआई स्पेशलिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, रिसर्चर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। ये करियर्स बिल्कुल। और अपॉर्चुनिटीज लोग लेकर आ रहे होंगे। सो आपको बिल्कुल। अप टू द मार्केट अभी अभी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अभी अपने आप को प्रिपेयर करना है फॉर द कमिंग 5 years मोर। बिल्कुल। तो आपने जो बात ऐड की है बहुत अच्छी है कि आप सिर्फ करंट सिचुएशन को देख के अपना कैरियर मत चूज करो, अगले पांच हम्म। साल का भी अपने ब्रेन में माइंडसेट रखो कि आगे जाके क्या हम्म। स्कोप हो सकते हैं, मैंने किस तरह डेवलप करना और अपडेट करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने एग्जैक्टली। बीच में एक रिसर्च का एक चीज ऐड की थी, मैं मजीद उस पर थोड़ा सा बात कर लेती हूँ कि रिसर्च एक बहुत बड़ी फील्ड है जो कि बहुत या। इतनी मतलब मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है। और यही वजह है कि हमारे बच्चों का रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं होता, हमारे पास बहुत ही कम लोग हैं रिसर्च में जाने के लिए। एग्जैक्टली। मैंने हाँ। ये भी देखा है कि बच्चे जो हैं उनका रिसर्च में इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि उनका बैकअप में कोई उन्होंने बैचलर्स में रिसर्च इतना ज्यादा मेजर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होता, फिर वो आगे आके जब हम्म। एमफिल या पीएचडी लेवल पे जाते हैं तो या। उनको वो एक्सपोजर हम्म। नहीं मिल सकता। तो हम्म। रिसर्च के बारे में थोड़ा बहुत चाहूंगी आप ऑडियंस को गाइड करें, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अभी इंटर से फ्री होने वाले हैं, कि हम्म। रिसर्च एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। और मैं आपको हम्म। बता रही हूँ कि आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं एज कम्पेयर टू एग्जैक्टली। या। बाकी बाकी शोबों के। तो हम्म। उसमें आपको बहुत ज्यादा अर्निंग भी है, बहुत ज्यादा आपको एक्सपोजर भी मिलता है। तो मैं चाहूंगी आप थोड़ा रिसर्च की फील्ड के बारे में इलाबोरेट करें ताकि लोग समझ हम्म। सकें। अच्छा, इसको ना मैं एक एग्जाम्पल के तहत लेते हुए इस पे मैं बात करूंगी। एक बंदा है, फॉर इंस्टेंस इसका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ही वांटेड टू ओपन अप एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान, और उसने बिल्कुल। शॉर्ट कोर्सेज वहां पे करवाने हैं। अब उसको ऑब्वियसली एक एक रिसर्चर ऐसा चाहिए जो कि पाकिस्तान में जितने ऑलरेडी वो शॉर्ट कोर्सेज करवा रहे हैं उनकी वो रिसर्च करके बता सके कि टोटल कितने करवा रहे हैं, कौन से शॉर्ट कोर्सेज इस वक्त बिल्कुल टॉप नॉच पे हैं, कौन से भी चल रहे हैं, उनकी क्या प्राइसेस है, कितने हमारे पास टीचर्स हैं, कितने स्पेशलिस्ट हैं जो उन कोर्सेज को पढ़ा रहे हैं। अगर वो ये बिल्कुल। रिसर्च नहीं करेगा, तो वो अगर एक ऑफिस खोल के या अगर वो एक वो अपना इंस्टीट्यूट बना के बैठ जाएगा और उसे पता ही नहीं है बिल्कुल। कि ऑलरेडी मार्केट में चल क्या रहा है, नो गुड फॉर हिम। ठीक है। अगर वही बंदा 2 महीने, सिर्फ ज्यादा नहीं मैं कहूंगी, 2 महीने लगा के ये रिसर्च करे कि देयर आर 564 ऑनलाइन फ्री कोर्सेज ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग में ऑफर किए जाते हैं, 22 कोर्सेज ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में करवाए जाते हैं, 5 ऐसे हैं जो लाहौर में बेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑन ग्राउंड करवा रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। अब ये बिल्कुल। जब इसने रिसर्च कर ली ना, अब वो कहेगा अच्छा, अगर इस इंस्ट्रक्टर को इतनी सैलरी पे करनी है और अगर उसने वो सारे एनालिसिस कर सकता है उस रिसर्च की बेस पे, एंड फॉर बिल्कुल ऐसा ही दैट इंस्टेंस ही कुड पे एनी अमाउंट टू दैट रिसर्चर फॉर गिविंग हिम दिस इंफॉर्मेशन। So that's how बिल्कुल। you can do research and that's how you could, earn from it. जी, सफाई सी में मैं मजीद ऐड ऑन करूं, जिनको नहीं पता कि अब हर इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन अपना रिसर्चर रखती है जो नए ट्रेंड्स को रिसर्च Exactly. करता है, पॉपुलैरिटी को Hmm. रिसर्च करता है, उनकी टारगेट Hmm. ऑडियंस को रिसर्च करता है, उनमें क्या मार्केटिंग चीज चल रही है स्ट्रैटेजीज पे रिसर्च करता है, एग्जैक्टली। हाँ। रिसर्चर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब है। और जिन लोगों को नहीं पता है, बोलूंगी कि अगर उनको इस तरह की चीजें एलैबोरेट करने में, एक्सप्लोर करने में मजा आता है, तो आई वुड सजेस्ट देम कि वो एक दफा रिसर्च को अपना सब्जेक्ट चूज करें। उनके आगे या। इसमें आपको इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहती है, उनके बेसिकली लोग करियर को कनेक्ट करते हैं कि उनकी अर्निंग क्या आनी चाहिए। उनके यहाँ पर पाकिस्तान हम्म। में आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों ने अपना डेली बेस पे अपना अपना घर चलाना होता है, तो उनको होता है कि हम वो एग्जैक्टली। करियर
तो हमें हम्म आगे जो बेनिफिशियल भी, और कोई बुरी बात नहीं अगर आप, मैं कहती हूँ नॉट नेसेसरीली कि आप उसको बिल्कुल पैसे से कनेक्ट कर दो, लेकिन स्टिल हम्म आपने अपनी, ऐसी बात है, अपना घर चलाना है, अपनी चीजों को ऐसा अर्न ही है। करना है, तो आप वो चीज करो जिसमें आपको मजा भी आए और आप अपना अर्निंग भी अच्छी बेशक कर सको। सफर बेशक। से कंटिन्यू करते हैं कि बहुत ज्यादा अब अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं, आप अपने करियर को एक्सप्लोर करें। अभी भी हम्म सफा कुछ लोगों में, जैसे कि हमारे पेरेंट्स और हमें बहुत ज्यादा जनरेशन गैप है, तो जी पेरेंट्स का प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, तो इस प्रेशर को कैसे हैंडल करें? क्योंकि अक्सर होता है माँ बाप कहते हैं फलां के बेटे ने डॉक्टर बना है, तुमने डॉक्टर ही बनना या है, जो मर्जी हो जाए, या 3 अटेम्प्ट ले लो, तो बच्चों को 3 3 4 4 अटेम्प्ट दिलवाते हैं। तो I've इसको seen those कैसे टैकल parents. करें? बिल्कुल I've आया seen those और parents. अच्छा, इस केस में ना हमें अभी काफी पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि पहले अखबार पढ़कर अवेयरनेस हासिल करते थे, अब काफी पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि फेसबुक से अवेयरनेस हासिल करते हैं। एंड फेसबुक भी इसलिए या इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को क्यों चूज करते हैं, बिकॉज इट्स इजी टू लर्न फ्रॉम वीडियोस, राइट। और इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वीडियोस ज्यादा होती है और आसान लैंग्वेजेस में होती है कि उनको, इवन हमारे पेरेंट्स को भी और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को भी मजा आता है। अच्छा, ग्रैंड पेरेंट्स पे क्यों कहूंगी, बिकॉज माई ग्रैंड मदर लिटरली यूजेस फेसबुक, and whenever I post something, she knows how to operate that technology, and she gives me all her blessings on my social media platforms, right? तो अगर मेरी ग्रैंड मदर इस एज में आके टेक्नोलॉजी यूज कर सकती हैं, तो उन बच्चों के लिए कोई एक्सक्यूज रह ही नहीं जाता कि हमें टेक्नोलॉजी यूज करनी आती ही नहीं है, ठीक है, या इसमें स्कोप नहीं है, या हम कर नहीं सकते। अब जब बात आती है ना पेरेंट्स की और उन पे बहस की और उनको इस चीज की तरफ लाने की कि हमें नहीं बनना डॉक्टर क्योंकि हमारा पैशन नहीं है, एंड वी आर पैशनेट अबाउट समथिंग अदर जिसमें ज्यादा स्कोप है, तो सिर्फ एक बहस खत्म करने के लिए ना एक सिंपल तरीका है। जैसे आपको तो पता ही नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ ना, आप क्या जानती हैं, आपसे आपको कुछ पता ही नहीं है आजकल के ट्रेंड्स का, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, यहाँ से बहस बाकी की शुरू होती है। लेकिन अगर आप इतना ही कह दें अपने पेरेंट्स को कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मामा इसको इस तरफ तो सोचे, इसको इस तरफ तो लेकर चलें, इसको इस तरह देखिए, अगर हम ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेंगे, वो माँ को उसी वक्त होगा कि हाँ यार मेरे बच्चे की बात में दम है, और वो जो बहस बिल्कुल होनी होगी ना वो खत्म हो जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे जब एक वो एज थी कि जब माए हमें सिखाती थी कि इट्स ए फॉर एप्पल बट नॉट फॉर बॉल, अब वो रिवर्स एरिया है। वी हैव टू टीच बिल्कुल आवर पेरेंट्स इन दैट पर्टिकुलर वे। अच्छा, पहले होता ये था कि अगर एक बच्चे ने 10 दफा भी अपने बाप से पूछे ना कि वो उड़ती हुई चीज क्या, और बाप ने कह दिया कौवा है, वो बाप मुस्कुरा के जवाब देगा बेटा वो कौवा है। और हम बच्चे ऐसे इतने जज्बाती है ना कि अगर हमसे 1 से 2 दफा बाप ने पूछ लिया ना कि बेटा ये हमें डाउनलोड करके दे दो, अभी तो करके दिया था, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। ये बिहेवियरल चेंज हमें बच्चों को भी लाना चाहिए इन टर्म्स ऑफ आवर पेरेंट्स। बिल्कुल सफा, आपने बहुत अच्छी बात ऐड की है कि बात करने का और कहने का तरीका हम्म आना चाहिए कि आपके बेशक। पेरेंट्स से ज्यादा आपके लिए कोई कंसर्न नहीं होगा, कोई आपसे मोहब्बत नहीं करता होगा। ट्रू तो वो, ट्रू ट्रू। इकरा तो टोटली मेरे, ट्रू। बिल्कुल, क्योंकि उनसे ज्यादा हम्म कंसर्न बंदा आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, वो आपके भले के लिए बात करते हैं। पर बेशक उनको अगर हाँ। नए ट्रेंड नहीं पता है, तो आपको अपने हाँ। पेरेंट्स की नेचर पता है, आपको पता है आप उनको कैसे हम्म कन्विंस कर सकते हो। तो चाहे बेशक। वो टैक्टिक्स, क्योंकि बच्चों को सब टैक्टिक्स पता होते हैं, उन्हें अपनी अम्मा से कैसे बात कैसे बात बनवानी है, तो वो यूज या करे, ना कि लड़ाई या मोबाइल से या अपने पेरेंट्स से दूर चले जाए। मतलब गैप आ जाता है बच्चों में कि हमारे हम्म पेरेंट्स हमारी साथ नहीं है, तो रिलेशन को खराब भी ना करें, चीजों को हम्म स्मूथ रखें, उनको भी खुश रखें और अपना काम भी कंटिन्यू करते रहें। तो बेशक। फायदा, फिर मुझे बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पर नजर आए थे, तो मैं लोगों को बता दूं कि आप अपने कमेंट्स प्लीज करते रहें, मैं आपको इंशाल्लाह एंड के 7 से 8 मिनट में सफा से बोलूंगी कि आपके तमाम सवालात के जवाब दें। इंशाल्लाह जरूर। तो सफा, अगर हम आगे बात करें, तो अभी भी कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो किसी स्पेसिफिक कैरियर को ना कहते हैं कि ये लड़कियों के लिए है या लड़कों के लिए है, तो वो बहुत ज्यादा हम्म ना जेंडर एसोसिएट कर देते हैं चीजों को। हाँ। तो जो उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे होते, फिर वो अंदर कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स में भी जा रहे होते हैं, यार कैसे करें, क्योंकि इस बात पर ना अपने पेरेंट्स को अग्री करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैंने देखा है या कि या कैरियर को जेंडर से एसोसिएट कर दिया कि अगर लड़का बोल दे मुझे कुक बनना है, तो उसकी माँ या गीला है सारी वो खा लेगा। एग्जैक्ट तो एग्जैक्ट। ऐसे टैबूज को कैसे खत्म किया जाए? अच्छा, जैसे ना आपने कुक की बात की, तो इवन इन रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जो कुक है वो शायद फैमिली लड़के हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कहाँ कहीं आपने देखा हो कि लड़की कुक हो और उसने वो रेस्टोरेंट के बिल्कुल लिए ऐसा खाना बनाया। तो ये अवेयरनेस हमारे पेरेंट्स को ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी आ रही है और आनी भी चाहिए। और इस मॉडर्न एरा में जहाँ पे ट्रांसजेंडर्स को दिया जा रहा है मौका, बिल्कुल transgenders are being in our army, transgenders are being in our sports and what not,
इवन हमारे जो वुमेन है, दे आर बीइंग वुमेन, दे आर इनटू आईटी, दे आर प्रोग्रामर्स, दे आर कोडर्स, दे आर डूइंग, आरफा करीम की बात करें तो अगर बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, शी इज रोल मॉडल फॉर एवरीवन। इसी तरह अगर हम बिल्कुल मेल लोगों की बात करें तो जितने भी हमारे टॉप नोच डिजाइनर्स हैं, HSY हो गए, बिल्कुल। और जितने हैं, दे आर मेल यार। साड़ी हमारे वगैरह हमारे लिए, हाँ, हमारे पेरेंट्स को दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट जेंडर इज, एंड जेंडर एंड एज इज जस्ट एंड यू नो समथिंग नॉट टू बी लुक फॉरवर्ड फॉर। अगर आपके बच्चे ने, इफ ही वांट्स टू गो इंस्पायर ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, ही इज गुड एट कुकिंग, सो करने दो, उनको मौका तो दो। हाँ, उनको करने दो। एंड देन देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड लॉट ऑफ दीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे पेरेंट्स काउंसलिंग होती है। इवन स्कूल से भी शुरू हो गई है पेरेंट्स काउंसलिंग। काफी ऑनलाइन कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे पेरेंट्स को भी ट्रेन किया जा रहा है, उनको काउंसिल किया जा रहा है करियर डेवलपमेंट के हवाले से। बट 2%, सिर्फ 2% एफर्ट है इस पे अभी पाकिस्तान में ना। बाकी इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑलरेडी ट्रेंड हो रहा है, चल रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2% है। सो आहिस्ता आहिस्ता आई गेस जैसे ये अवेयरनेस आएगी ना, तो हमारे पेरेंट्स को, दे वुड रियलाइज दैट जेंडर इज नॉट समथिंग टू वरीड अबाउट फॉर। बिल्कुल। इस तरह वक्त लगता है हर चीज में, हम आहिस्ता आहिस्ता ही ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ही बेशक। टैबूज को तोड़ सकते हैं, एकदम नहीं तोड़ सकते हैं। हम्म। तो मैं एक और बात इधर कैरियर काउंसलिंग से ही रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर जो बच्चे होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अब हम्म। जाहिर बात है आप उस तबके को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के हम्म। पास वो फैसिलिटीज, वो एजुकेशन नहीं होती है। हम्म। तो हम्म। आप हम उन लोगों की करियर काउंसलिंग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उन तक कैसे उनको बताया जाए कि आप क्या चीजें चूज करो, क्योंकि और भी बहुत हम्म। सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज हम उनके लिए क्रिएट कर सकते हैं जो उनको नहीं पता होती कि हम ये एजुकेशन के बगैर भी कर सकते हैं। तो या, सफा उनके साथ क्या ऐड करेंगी? अच्छा, उनके लिए ना अवेयरनेस, देर इज अ लॉट ऑफ ऑलरेडी पीपल हु आर मेकिंग दोज पेरेंट्स एजुकेट अबाउट इट। और अवेयरनेस का जितना भी इस सोशल मीडिया ने ट्रेंड चलाकर लोगों को यूट्यूब के थ्रू अवेयर किया है, टीवी चैनल्स के थ्रू अवेयर किया है, बड़े प्यार मोहब्बत से। जैसे वो वॉल्स का बड़ा खूबसूरत सा वो है कि इस लॉकडाउन को टेक इट एज अपॉर्चुनिटी, फोटोग्राफी एंड व्हाट नॉट। तो इससे ना, अब फोटोग्राफी, जबकि वो सिर्फ हमारे पेरेंट्स के माइंड में फोटोग्राफर का जब नाम लिया जाता है ना, वो शादी की एल्बम उनके माइंड में आती है। और अब बिल्कुल सही है। फोटोग्राफर इज अ होल काइंड ऑफ न्यू स्किल सेट एंड बिल्कुल इस पे बिल्कुल। पूरी वो। और जब वो बात वहां पे उन्होंने बोली ना कि आप फोटोग्राफी भी सीख सकते हैं, और वो हमारे पेरेंट्स को क्लिक की कि यार दीज काइंड ऑफ सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स इस तरह के डेवलप हो रहे हैं, एंड व्हाट नॉट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उस तरह एजुकेशन बढ़ रही है। आवर मीडिया बिल्कुल हैज प्लेड अ लॉट ऑफ रोल इन डूइंग दैट। तो जो जहाँ पे एजुकेशन वो पेरेंट्स नहीं है ना, वो बच्चों से बड़े प्यार मोहब्बत से सीख सीख के वो सीख रहे हैं। बहुत कम से ग्रेजुअली ये अवेयरनेस हमारे पेरेंट्स में आ रही है, बट आई एम ग्लैड कि आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे ख्याल से इसमें हमारे जो यंग बच्चे हैं ना, उनका भी बहुत ज्यादा रोल है कि वो अपने पेरेंट्स को आहिस्ता आहिस्ता हम्म। के, अब जो चीजें आपके पेरेंट्स ने आपको सिखा दी हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता कि आप बड़ों को कुछ नहीं सिखा सकते हो, या हम्म। लोग हिचकिचाते हैं कि हम उनसे अपनी बात कैसे कहेंगे। तो हम्म। आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली ला सकते हैं, हम उनको भी थोड़ा मोल्ड कर सकते हैं इन चीजों के हिसाब से। हम्म। तो बेशक। सफा करियर काउंसलिंग में जब आप क्या किस तरह करियर काउंसलिंग करते हैं, क्या सेशंस होते हैं, मतलब आप करियर काउंसलिंग के प्रॉपर सेशंस होते हैं तो वो किस तरह के होते हैं? अच्छा, करियर काउंसलिंग जो है, इट्स टोटली अलाइंड विद पर्सनल डेवलपमेंट। अगर आपने ठीक कम्युनिकेशन स्किल्स लर्न करनी है, अगर इफ यू नो हाउ टू डील विद योर क्लाइंट, राइट, और इफ यू हैव टू लर्न अ न्यू स्किल, और यू हैव टू डू अनदर सर्टिफिकेशन, तो आपका जो करियर है ना, इट्स टोटली अलाइंड विद योर ओन पर्सनल डेवलपमेंट एज वेल। यू शुड बी ठीक ऑल्सो फोकसिंग ऑन योर ओन। ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस, इफ यू हैव अ रियली गुड बिजनेस मॉडल, और आपका करियर आपने बिल्कुल स्टार्ट कर लिया, अच्छी रिसर्च कर ली, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अच्छी कर ली, आपने सब कुछ इसमें बेहतरीन कर लिया, बट अगेन इफ यू डोंट हैव दोज कम्युनिकेशन स्किल्स टू डिलीवर योर ओन पर्सपेक्टिव टू दैट क्लाइंट, तो वो बड़ा एक गैप आ जाता है। तो ये दोनों बिल्कुल। चीजें एक साथ साथ अलाइन होती हैं। अब जब बच्चे हमसे पूछते हैं, जैसे अभी भी काफी स्टूडेंट्स आई हैव बिन टेलिंग देम, उनके पास पैसा है, लिटरली क्वेश्चंस के आते हैं कि मैम हमें गाइड कर दे, हमारे पास 10,000 है, हमारे पास 20,000 है, हम कौन से करियर में पैसे लगाएं। अच्छा, उनके इसमें ना कहते हैं कौन सा ऐसा ट्रेंडी बिजनेस आजकल चल रहा है जिसमें हम ये पैसा लगा दें, इन्वेस्ट कर दें, या हम कोई बिजनेस शुरू कर दें।
अच्छा, एक फनी स्टोरी बताती हूँ, आई वोंट बी टेकिंग द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट, बट खैर जब उसने मुझे एक अपनी अमाउंट बताई, ही हैड दिस 40,000, ही वांटेड टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर बिजनेस। अच्छा, मैं अब उसको अपनी तरफ से बता रही हूँ कि यू कैन डू दिस, यू कैन अप दिस, यू कैन डू दैट। जब 3 ऑप्शंस उसको देने के बाद मैं कुकिंग पे आई ना, वो वहां पे अड़ गया। कहते हैं I have always wanted to make something in a good baking stuff, या मैं बेकिंग करना चाहता हूँ और मैं लोगों को वो नया टेस्ट डेवलप करवाना चाहता हूँ। मैंने कहा why not to invest in it, हम्म, and he was so happy and he literally praised me a lot that thank you so much। अब लोगों के अंदर ना एक डर है, एक खौफ है, वो आपकी वाली बात कि अगर being a gender, if he will be doing the baking, so उसको सोसाइटी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन सोसाइटी बिल्कुल ऑल्सो नीड, ऑन द अदर हैंड सोसाइटी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स दैट एक औरत मर्द के बगैर कुछ नहीं है और मर्द औरत के बगैर कुछ नहीं है। ये जितनी भी हमारी औरतें हैं जो कि कहती है ना कि आई एम सॉरी, नो ऑफेंस दो, बट जो कहती है ना कि हम अकेले सब कुछ कर सकते हैं, अकेले वो कुछ भी नहीं कह सकती। आज भी अगर हाईवे पे हो और उनका टायर बस्ट हो जाए, दे डोंट नो हाउ टू चेंज इट, दे नीड अ मैन फॉर इट। कुछ औरतें कर लेती हैं बट स्टिल मेजोरिटी की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल उस केस में ये एक बड़ा इफेक्टिव रोल है, दोनों दो टू वेज में। और जितने भी बच्चे वो जो उनके अंदर डर रहता है कि ये करियर नहीं तो ये करियर नहीं, उनकी ना थोड़ी सी ब्रेन वॉशिंग करनी पड़ती है। उनको बिल्कुल अनलर्न चीजें करवा के, जो ऑलरेडी उनके माइंड में होती है, उनको अनलर्न करवा के उनको रीलर्न करवाना पड़ता है। अवेयरनेस के बिल्कुल थ्रू उनको काउंसिल किया जाता है कि अच्छा, अगर आपका इसमें शौक है तो इसमें और कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं और आप कैसे इसको एज अ करियर अलाइन कर सकते हैं। So that, yeah, that's what we do in one-on-one counseling और personal development के हिसाब से हम इनको इस तरह अलाइन करते हैं। तो सिर्फ आप कितने सेशंस लेती हैं, 2 3 4? क्योंकि एक सेशन में मेरे नहीं ख्याल से आप बंदे को टोटली जज करके फिर उसका मशवरा, मेरे ख्याल से पहले उसका कंफर्ट जोन बनाना पड़ता होगा, फिर हम्म। उनसे थोड़ा सा कंफर्टेबल करके फिर बनाता, तो कितने सेशंस या लग जाते हैं? अच्छा, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द लर्निंग एबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट इज वेल। अगर तो वो पहली दफा पे ही बात में समझ आता है तो इट हार्डली टेक्स मी 20 मिनट्स, समटाइम्स सिर्फ मैं अगर कम्युनिकेशन कर रही हूँ 20 मिनट्स, क्योंकि तब तक उसको पता चल जाता है कि अच्छा हमने ये करना है। बट समटाइम्स इट टेक्स आवर्स, इट टेक्स डेज फॉर इट। एंड आई एम टोटली ओपन, मैं कहती हूँ जो रगड़े, वो जो फ्री का काम, वो जो हम लोगों ने किया ना, वो हमारी आने वाली यूथ को ना मिले, क्योंकि मिस गाइड करने वाले ना बहुत ज्यादा है। देयर इज दिस फनी बहुत स्टोरी ज्यादा। अगेन, आई वोंट बी मेंशनिंग अ मेंटोर्स नेम। किसी ने पूछा कि सर, अगर मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी बेहतर करनी है तो मैं क्या करूं? सिंपल सा एक बच्चे का सवाल, सिंपल सी इस पे डिबेट होके उसको जवाब दिया जा सकता था। वो मेंटोर आगे हम्म, से कहते हैं जी आप फलानी बुक पढ़ लो और फलाना यूट्यूब का वो देख लो लिंक, आप बेस्ट हम्म, कम्युनिकेटर बन जाओगे। ये मेरा कोर्स यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, इतना मैं चार्ज करता हूँ, आप कर लो तो आप बेहतर। मतलब इतना मिसगाइड किया जाता है कि आप अपने पैसे लेकर आप अपनी चीजें बेच रहे हो जस्ट फॉर। यही चीज अगर आप किसी के साथ वन ऑन वन स्पिरिचुअली शुरू कर दो ना, वन ऑन वन सेशन स्टार्ट कर दो ना, वो बच्चा वाकई, और मैं सिर्फ कहती हूँ वो एक बच्चा नहीं, वो आप पूरी इंसानियत संभाल रहे हो यार। वो कल को बाप बनेगा, अपने बेटे को बताएगा वो कल को, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम आज भी अपने दादा और नानी की बात याद रखते हैं कि हमारे दादी ने ये बात बोली थी और हमें ये याद है। तो आप पूरी इंसानियत की वो बात होती है, सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं। बिल्कुल। वैसे भी जब से चीजें ज्यादातर लोग अगर टोटली चीज को बिजनेस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर उनका पर्पस सिर्फ हम्म। होता है कि हमारी बिकनी चाहिए, लोगों को समझ आती है या या नहीं आती है। एग्जैक्टली। क्योंकि मेरे ख्याल से हर बंदे की इतनी, क्योंकि देखिए हर बंदे की अप्रोच डिफरेंट होती है। शायद मैं एक चीज यूट्यूब से देख के सीख लूं, अगला बंदा ना सीख सके, उसको एक प्रेजेंस में बंदा चाहिए पॉइंट। उस चीज को सीखने के लिए। एग्जैक्टली। तो हर बंदे की कंपैटिबिलिटी को देखकर ही चीज उसको देनी चाहिए, उसको सही बेशक। तरह गाइड कर सके। तो मैं कोशिश करती, साथ ही साथ ऑडियंस के भी क्वेश्चन देती जाऊँ। शुरू में कुछ क्वेश्चन आ रहे थे, तो सबसे पहले उस्मान चौधरी का क्वेश्चन देते हैं। आई एम स्टूडेंट ऑफ बीबीए फाइनल ईयर, आई वांट टू आस्क यू नो अबाउट माय कैरियर, जॉब और बिजनेस। इन्होंने बीबीए किया फाइनल ईयर में और वो पूछ रहे हैं कि उन्हें हम्म। क्या कैरियर या जॉब या बिजनेस को परस्यू करना चाहिए। हम्म। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले ना, यू नीड टू, वो कहते हैं एक मजा या चस्का ले लेना चाहिए जॉब का। अगर आप जॉब्स नहीं करो ना, आप बिजनेस नहीं शुरू कर सकते हो। ये बहुत एक ना, बिल्कुल। लोग इसको समझते नहीं है। हाँ, लोग इसको समझते नहीं है। लोग क्या करते हैं, ग्रेजुएट होते हैं और एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, क्यों? इट्स ट्रेंडिंग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंटरप्रेन्योर बनना ये बिल्कुल, इट्स नॉट एन इजी जॉब इटसेल्फ। तो
कोई भी उस्मान, कोई भी आपको बिजनेस शुरू करने से पहले ना आपको जॉब करनी है। अब आपको जॉब किस में करनी है? जैसे आप बीबीए के फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, आप बिजनेस डेवलपर बन सकते हो, आप रिसर्चर बन सकते हो, जैसे हम मैं और इकरा पहले बात कर रहे थे, आप रिसर्चर बन सकते हो। आप रिसर्च बेस्ड स्ट्रैटेजीज, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, बिजनेस स्ट्रैटेजीज, कंपेटिटर्स, कंपेटिटर्स के बाद इन्वेस्टर से कैसे बात करनी है, इन्वेस्टर्स को वो ग्राफ्स जो हमें बनाकर फाइनेंशियल देने पड़ते हैं, यूर बीबीए स्टूडेंट, यू कैन वो प्रोजेक्शंस आप बहुत अच्छी निकाल के दे सकते हो। तो अपने आप की एक अच्छी सीवी बिल्ड करो, सीवी बिल्ड करने के बाद गो अप्लाई टू पर्टिकुलर जॉब्स, और 6 मंथ की जॉब कर लो, 1 ईयर की जॉब कर लो। डोंट रश इनटू योर बिजनेस, बिकॉज बिजनेस इज समथिंग यू नो, पहले उसको जैसे दरख्त को टाइम लगता है ना ग्रो होने में, और वो फिर फल उसका बाद में हमें मिलता है। सेम इज द केस विद योर ओन सेल्फ, यू आर यंग, यू हैव अ गुड ब्लड, एंड यू कैन सिंपली इन्वेस्ट इन योर ओन सेल्फ, और फिर बाद में यू कैन गो फॉरवर्ड फॉर द बिजनेस, एनी बिजनेस यू वांट देन। सफा, यहाँ से मैं एक और क्वेश्चन ऐड करती हूँ हसन बलूच का। वो कहता है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास एंड आई वांट टू आस्क यू फ्रॉम यू फॉर माय कैरियर फॉर माइन, इंजीनियरिंग इज बेस्ट और मेडिकल इज बेस्ट फॉर मी? आई थिंक इंजीनियरिंग। वो काफी कंफ्यूज है, कह रहे मैं मेडिकल करूँ, इंजीनियरिंग, मुझे लगता है मैं इंजीनियरिंग कर लूँ। तो हसन को थोड़ा सा गाइड कर दें। ओके हसन, जैसे मेरी आई एम ए CS स्टूडेंट बट माय बिजनेस इज रिलेटेड टू फैशन। तो ये बिल्कुल इस तरह नहीं होता, आप डिपेंडेंट नहीं होते अपनी डिग्री पे, इट्स ऑल अबाउट डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स एंड योर इंटरेस्ट। बट आई डू हैव अलाइंड माय ओन बिजनेस विद माय स्टडी एज वेल, बिकॉज इसमें एक फीचर है वर्चुअल ड्रेसिंग रूम का, जिसमें आई नीड टू बी अ पर्सन ऑफ अ CS, राइट? तो इसी तरह हसन, अगर आप 11th क्लास में हो, देयर इज दिस यंग एंटरप्रेन्योर रहीम फातिमा. She is 13 years old. Ikra, believe me, she is 13-year-old, and what an amazing personality she is. She is conducting interviews of that top-notch people, जिसका हम, you know, हम कहते हैं, wow, that personality is really good. And she is a stand-up comedian, and she is doing O levels, I guess, वो मतलब अपने O levels के उसमें है, स्टेज में। तो अगर आप 11 साल की हो और आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा है, तो इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। यू कैन बिकम एन IT स्पेशलिस्ट, यू कैन बिकम एन रिसर्चर, यू कैन बिकम एन डेवलपर, और एनीथिंग यू वांट, राइट? लेकिन मेडिकल ऑन द अदर हैंड आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देता है, एज पर आपको वो सिर्फ बायोलॉजी और वो बायो की चीजों में आपको फंसा के रख देता है। आपको यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर और अ नर्स, or in you know, or gynecologist, or whatsoever the terms are, right? तो थोड़ा सा लिमिट कर देता है। if you're choosing and looking forward for being in engineering, so perfect, good, क्योंकि आने वाला सारा का सारा दौर आई बेस्ड पे है, उनका सारा आने वाला जो दौर है, इट्स टोटली टेक। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आई आई हैव होप कि 14। हसन हाँ की हाँ जो क्लियर होगी। अब दाऊद का क्वेश्चन ऐड करते हैं यहाँ पर कि आई हैव 14 years ऑफ एजुकेशन एंड बैचलर्स विद फील्ड इज व्हिच फील्ड इज गुड फॉर मी इन फ्यूचर? हसन, अगर आप ओके। थोड़ा इलाबोरेट कर देते कि आपने कौन सी बैचलर्स किया है तो ज्यादा बेहतर हो जाता। नहीं, और उसने मे CS बी किया है, उसने कहा है उसने बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस की है, CS का है। स्टूडेंट है वो। हाँ, तो 14 साल की एक देखो डिग्री लेने के बाद आपको अभी भी नहीं पता, हमें हमारे स्टूडेंट्स को बीइंग स्टूडेंट्स हमें बताया नहीं जाता क्यों। 42 कोर्सेज हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ा देते हैं। अब उन 42 कोर्सेज में से किसी एक स्किल सेट को अपना स्किल बना के करियर में अलाइन करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने जैसे अर्ली एजेस में ही अडेप्ट कर लिया था, मैंने राइट आफ्टर सेकेंड सेमेस्टर ना मुझे था कि आई विल बी अ गुड ग्राफिक डिजाइनर, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था उस फैंसी चीजों में, जब वो चेंज होती हैं, जब वो कलर्स और वो फॉन्ट्स वो जो सर हमें पढ़ाते थे। उसके बाद जैसे उन्होंने डिप्लोमा की बात की, राइट आफ्टर दैट माय स्टडी सेकंड सेमेस्टर में जब सेमेस्टर ब्रेक आया, मैंने इंटर्नशिप्स ढूंढना शुरू कर दी। मैंने कहा यार ग्राफिक डिजाइनिंग की इंटर्नशिप मिल जाए मुझे कहीं से। लकीली अल्फा सॉफ्टवेयर टावर में मैंने इंटर्नशिप की अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग में। उसके बाद मुझे पता चला कि लम्स शॉर्ट कोर्सेज करवाता है ग्राफिक डिजाइनिंग में। मैंने अपनी लम्स की सर्टिफिकेशन हासिल की। उसके बाद मैंने फिर अपना बिजनेस का जो अपना एक करियर था वो प्रॉपरली स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि मेरे बिजनेस का एक मेन जो था ना वो एक स्किल सेट ग्राफिक डिजाइनिंग चाहिए था। तो उसके बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने दूसरे क्योंकि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपको बहुत सारी चीजों में ना अच्छा होना होता है। अच्छा, जब आप एक चीज में अपने आप को एक्सपर्ट कर लेते हो, फिर आप दूसरी चीज लर्न करो, उसमें अपने आप को एक्सपर्ट करो, फिर तीसरी चीज। इसी तरह मैंने पहले जब ग्राफिक डिजाइनिंग की, फिर मैंने अब गूगल से आई एम गूगल सर्टिफाइड इन डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद मैंने अपने बिजनेस को जब किया तो आई नीडेड टू बी एन इन्फ्लुएंसर हु कुड इन्फ्लुएंस ऑन अदर पीपल एज वेल। So it's a step by step. That it's a step by step procedure.
आप एक चीज में आप उसको सीखना शुरू करो, आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, आप दूसरी चीज लर्न करो, बट व्हेन यू नो दैट्स योर इंटरेस्ट, तो आपको उसको उस पर एक्सपर्टीज हासिल करनी बिल्कुल। सफ़ा एक और ज़ाहिदा बानो का मैं एक क्वेश्चन ऐड करती हूँ। आपकी प्रोफाइल देखिए, आप अच्छा वर्क कर रही हो, कैरियर डिसाइड कैसे है। करना थैंक यू। चाहिए और अगर ना कर सके तो क्या करना चाहिए? ओके, जाहिदा, अगर तो आपकी डिग्री कंप्लीट है एंड यू आर रियली गुड टू गो विद योर ओन बिजनेस, और अगर आपने जॉब्स वगैरह भी कर ली हैं, तो जैसे आजकल घर बैठे यू कैन अर्न एनीथिंग, यू कैन अर्न इफ यू गुड एट बेकिंग, इफ यू गुड एट मेकिंग स्टफ, सो व्हाट यू कैन डू इज आप बास्केट्स में अच्छी सी चीजें ऐड ऑन कर सकते, यू कैन सेल इट। अगर वो नहीं तो आप कपड़ों के ऊपर पेंट कर सकती हो, इफ यू आर गुड एट इट, इफ यू आर गुड एट ड्राइंग, राइट, यू कैन सेल इट ऑनलाइन। अगर आप निटिंग में अच्छी हो, आप निटिंग, क्योंकि इस तरह की चीजें यूनिक है। और उसके बिल्कुल। अलावा इफ यू ओनली हैव कैश एंड यू वांटेड टू हैव समथिंग, तो व्हाट यू कैन डू इज आप ऑनलाइन, जैसे अली एक्सप्रेस एक प्लेटफॉर्म है, अलीबाबा एक प्लेटफॉर्म है, शाह आलम मार्केट हमारा यहाँ पे ऐसे, जहाँ से आपको चीजें बल्क में मिलेंगी इन लो प्राइस, यू कैन टेक देम, आप उनको अच्छे से इनोवेशन उसमें ऐड कर सकते हो, इनोवेशन ऐड करने के बाद यू कैन सेल इट। ठीक है आप, अच्छा अगर आपको आपके करियर के नहीं पता, सो टेस्ट अराउंड, प्रैक्टिस अराउंड, गलती करो, फेल हो, जितनी दफा फेल होगे उतनी दफा मजबूत उठोगे, और जितनी दफा फेल होगे, मेरे लिए, मुझे लगता है कि मेरे लिए भी नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए फेल होना बहुत लाजमी है। उसके बाद जो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी निकलते हो, और वो जो आप एक आपके अंदर से जो वो एक आता है कि हाँ ये करना है और इसी को आगे लेकर चलना है, सो दैट्स डिटर्मिनेशन, एंड यू हैव टू बी रियली परसिस्टेंट एंड कॉन्फिडेंट, आप जो भी करो, जो भी करियर बिल्कुल। चूज करो। तो आखिरी की मैं 2 क्वेश्चंस और ऐड कर लूँ कि बहुत सारा क्वेश्चन पॉप हो रहे हैं। तो मोहसिन राना का आप क्वेश्चन ऐड करते हैं। सफ़ा मैम, अच्छा करियर बनाने के लिए प्लानिंग, स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी और टारगेट सेट कैसे करना चाहिए? सब कहाँ से सीखें? करियर बनाने के लिए प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, टारगेट सेट कैसे करना, टारगेट सब सेट, कहाँ से तीनों पूछ सीखे? रहे हैं। हाँ, ओके। सो करियर है ना, आप देखो जैसे आपका कोई भी वो है, नीश है, जैसे कि आपने कपड़ों की दुकान खोली है, हम लेट्स सपोज एक मिसाल लेते हैं, अब उसके लिए प्लानिंग कैसे करनी है कि वो कपड़ों की दुकान आपने कहाँ पे खोली है। मतलब अगर आपने वो कपड़ों की दुकान अगर किसी मॉल में खोलनी है, तो आपको उसके लिए रिसर्च जरूरी है, आपको उसके लिए प्लानिंग करनी है। प्लानिंग किससे की जाती है? अपने कंपेटिटर्स को देख के, अपने कंपेटिटर्स को आप देखो कि वो कैसे इकरा, आई एम नॉट अवेयर कि मेरी वीडियो पॉज हो रही है बिकॉज बीच में कॉल आ रही है, सो वीडियो नहीं इज नहीं, इट गोइंग वेल? इट्स गोइंग ओके, वेल। ठीक है। तो फिर उसमें आपको ये देखना है कि आपके जो कंपेटिटर्स है ना, वो कैसे काम कर रहे हैं। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप उससे डिफरेंट कैसे कर सकते हो। अगर आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज लानी है, फिर आपके कंपेटिटर को देख के लानी है। आपने उस कंपटीशन को हेल्दी कंपटीशन समझना है, उसको आपने एज अ कंपटीटर नहीं लेकर चलना है, हेल्दी कंपटीशन समझना है कि अगर वो सेब बेच रहा है, तो आप सेब के साथ एक्स्ट्रा चीज क्या बेच सकते हो, अगर वो कपड़े बेच रहा है, आप कपड़े के साथ जूते कैसे बेच सकते हो। सो इट्स ऑलवेज लाइक दैट। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सफ़ा, हमने आपने बड़े अच्छे इनको जवाब दिए। एक आखिरी क्वेश्चन हम ज़ोहा भट्ट का ले लेते हैं। सफ़ा, व्हाई यू पीपल आर नॉट टीचिंग अस कैरियर मेकिंग एंड टेल मी हाउ हाउसवाइफ कैन डू समथिंग फ्रॉम होम? वो पूछना चाह तो रही है कि खवातीन घर से कैसे कर सकती हैं? हाँ, घर बैठे जो खवातीन हैं वो देख सकती हैं कि अगर दे आर गुड एट मेकिंग योर चिल्ड्रन ऑल्सो बी बिजी इन टू दैट पर्टिकुलर स्टफ, क्योंकि देयर वाज दिस इन्फ्लुएंसर जो कि शी वाज अ हाउस वाइफ, उसने क्या घर से शुरू किया हुआ था कि वो कुकीज बनाती थी, बहुत खूबसूरत बिल्कुल। कुकीज, एंड देन शी यूज्ड टू आस्क हर चिल्ड्रन टू डेकोरेट देम। और वो बच्चे इतना खूबसूरत डेकोरेट करते थे ना उसको, वो क्या कोन कहते हैं, कोन से उसको कलरफुल कोन्स देते थे अपने बच्चों को, और बच्चों ने क्या वो खूबसूरत कुकीज बनाई, एंड शी स्टार्टेड टू सेल रियली ब्यूटीफुली ऑन सोशल मीडिया। क्यों? एक तो आप सोशली इमोशनल कनेक्ट हो गए अपने ऑडियंस के साथ कि यार बच्चे कर रहे हैं, वाह, बच्चों को सपोर्ट चाहिए, और वो इतनी यमी है। और देन a lot of these women have all those kitty parties एंड कोलैबोरेशंस करती हैं, और फिर स्कूल में वो होती हैं पार्टीज, तो बेक बिल्कुल। सेल्स लगती हैं स्कूल में फिर। तो उस तरह उसने बीइंग अ हाउस वाइफ शी इन्वॉल्व हर चिल्ड्रन इनटू अ रियली गुड एक्टिविटी, सो दैट्स हाउ शी इज अर्निंग। सो ये नहीं है कि आप कॉपी कर लो किसी का सक्सेस स्टोरी, it's just that you have to see that what you are good at.
बिल्कुल सफा, वैसे भी ज्यादातर जो वर्क वो जो हाउस वुमेन होती हैं, जितनी भी वाइफ्स होती हैं, उनको खाने में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो वो हम्म। छोटे लेवल से शुरू कर दें, अपने एरिया में पहले खाना डिलीवर करना शुरू करें, फिर इंशाल्लाह ऐसा ऐसा ग्रो करती रहेंगी जोहा आप। तो सफा, आपने सब लोगों के, जितने भी लोगों के जवाब दिया, आई होप वो सेटिस्फाइड हो गए होंगे। इसके अलावा जितने लोग भी हमारे काम को अप्रिशिएट कर रहे थे, मैं बहुत सारे कमेंट्स आए थे, लेकिन मैं आप सबका जवाब नहीं दे पाई, तो मैं आप सबको कलेक्टिवली थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमारे काम को सराहा है। बहुत सारे लोग आपको भी अप्रिशिएट कर रहे थे सफा, कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और कुछ लोग थैंक यू कमेंट कर सो रहे थे कि मच। आपकी सक्सेस स्टोरी की भी बताई जाए, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे सफा को दोबारा अपने साथ लेकर आए और उनकी सक्सेस स्टोरी भी जरूर, आप लोगों के साथ शेयर करें। तो सफा, आपका जरूर, बहुत जरूर। ज्यादा शुक्रिया, ये सेशन हमारे लिए और हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहा। आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला हमारी ऑडियंस के लिए। Jazakallah. Always my services is always for, giving back to the community. थैंक यू सफा। तो उम्मीद करती हूँ ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा। यूजफुल रहा है तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, कि उनके लिए भी कुछ सीखने को उनको मिल सके। तो आज इल्मी सिटी से आप लोग के लिए इतना ही। मिलते हैं नए लाइव सेशन में। तो अपनी मेजबान इकरा जाहिद को आज के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। Allah